बात सबसे पहले करते हैं देश में बढ़ रहे कोरोना की। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहां कोरोना के 47 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 166 हो गई है। शनिवार को ठाणे में कोरोना के चलते 21 साल के युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि वो डायबिटीज का मरीज था। ये कोरोना से महाराष्ट्र में चौथी मौत है। ये सच है कि कोरोना तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन राहत यह है कि अधिकांश मामले हल्के हैं, जिनमें मरीज की घर पर ही देखभाल की जा रही है। तो बड़ी और अहम बात यह है कि कैसे बचें कोरोना से, जो कि खतरनाक होता जा रहा है। देखिए, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं। वहां जाने से आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही अगर आप भीड़ में जा रहे हैं, आपको जरूरत है और जाना ही पड़ रहा है, तो कम से कम जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। मास्क लगाएं, साथ ही हाथों की सफाई पर ध्यान जरूर दें। को याद होगा कि पहले कोरोना में किस तरह से सफाई पर ध्यान दिया गया था हाथों की। और लक्षण दिखे तो टेस्ट जरूर करवाएं। लापरवाही बिल्कुल ना कराएं। बहुत सारे लोग हैं जो लापरवाही कर जाते हैं। लक्षण हो तो खुद को आइसोलेट करें, यानी घर में खुद को रखें अकेले तौर पर और फौरन टेस्ट कराएं, ताकि पता चल सके कि आखिर लक्षण है तो क्या वजह है, कोरोना ही है या कुछ और है। तो ये कोरोना से बचाव के कुछ तरीके हैं जिनको अपनाकर आप बच सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो 21 साल की युवक की जान गई, वो थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हल्का है, घर पर इलाज इसका हो रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह से जान चले जाना बताता है कि आने वाले वक्त में और मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जो वेरिएंट है उसको लेकर के ये बार बार कहा जा रहा है कि हल्का है, लेकिन जिस तरह से मौत हो रही है, चौथी मौत महाराष्ट्र में हुई है, ये अपने आप में चिंता की बात है। और 21 साल का युवक बताया जा रहा है जिसकी जान गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि उसको डायबिटीज था। क्या हालत थी ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। महाराष्ट्र में एक ही दिन में कुल 47 मामले सामने आए हैं। अब आप ये सोचिए कि इतने लोगों के टेस्ट हुए तब 47 मामले आए। बहुत लोग लापरवाही करते हैं जो टेस्ट नहीं कराते। हमारी आपसे अपील है कि अगर कुछ भी इस तरह का आपको लक्षण दिख रहा है तो आपको फौरन टेस्ट कराना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि आपको कोरोना है या कोई और दिक्कत। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार की बात अगर आप करिए तो आप देखिए कि इस साल जनवरी से लेकर के अप्रैल तक बेहद कम मामले थे, यानी 4 महीनों में बहुत कम मामले थे। लेकिन मई में क्या हुआ आप देखिए, 19 मई को 56 सक्रिय मामले हो गए महाराष्ट्र में। 24 मई को 47 नए और मामले सामने आ गए। यानी मई का महीना जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे कोरोना के नए मामले बढ़े। 1 जनवरी से 21 मई मुंबई में 2 लोगों की मौत हो गई और अब तक कुल 4 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। जनवरी से मई तक 2 लोगों की और 22 मई से 23 मई में एक शख्स की और जान चली गई। 24 मई को ठाणे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सुजाता द्विवेदी जुड़ गई हैं। सुजाता, इसको डॉक्टर भले कह रहे हैं कि बहुत हल्का है, घर पर इलाज हो जा रहा है, मगर महाराष्ट्र में जो 4 मौतें हुई हैं वो ये बताती हैं कि कितना मुश्किल है आने वाला वक्त, अगर इसी तरीके से रफ्तार बढ़ती रही तो। जी अजीत, और देखिए एक बड़ा कारण ये भी है कि मुंबई एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देश दुनिया भर से लोग जो हैं वो घूमने आ रहे हैं, और क्योंकि गर्मियों का समय है तो ऐसे में जो टूरिस्ट हैं उनका आना भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में मुंबई में पिछले हमने देखा कि एक हफ्ते में 2 मौतें हुई थी। हालांकि वो दोनों कोविड पॉजिटिव थे, लेकिन उनकी मौत का कारण कोविड नहीं था। और अब एक और केस रजिस्टर हुआ है जिसमें जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो भी कोविड पॉजिटिव था। ये तीसरी मौत जो है वो कोविड पॉजिटिव के साथ एक बीमारी की वजह से किसी शख्स की जो है जान गई है। और ये थाने में हुआ था, जहां थाने के अस्पताल में उसे सबसे पहले एडमिट कराया गया, और जिस दिन एडमिट कराया गया उस दिन वो कोविड-19 पॉजिटिव निकला, लेकिन वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था जिसके चलते उसकी मौत हुई है। तो फिलहाल डॉक्टर्स का कहना है कि लगातार जो है निगरानी रखी जा रही है, जो टेस्टिंग और सैंपलिंग है वो किया जा रहा है। महाराष्ट्र में जनवरी से अगर देखा जाए तो लगभग 7,000 से भी ज़्यादा कोविड-19 पॉजिटिव के मामले आ चुके हैं। और हालिया के
यानी कल के दिन में जो 47 नए मामले दर्ज किए गए थे उसमें से 30 मामले हैं वो महज मुंबई से थे और महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों से, नासिक से भी जो है इन केसेस में एक स्लाइट बढ़ोतरी देखी गई है। तो कहीं ना कहीं एक और जहां बीएमसी कोशिश कर रही है और बीएमसी ये दावा भी कर रही है कि उनके द्वारा जो है कोविड-19 यदि दोबारा से सर्ज होता है तो पूरी तैयारियां जो है वो की जा चुकी है। जो बड़े सरकारी अस्पताल है, केईएम हॉस्पिटल, जेजे हॉस्पिटल, वहां पर जो कोविड वार्ड्स बनाए गए थे, जो अभी जनरल वार्ड के तौर पर ट्रीट किए जा रहे थे, उन्हें एक बार दोबारा से कोविड-19 के लिए तैयार किया जा रहा है। यदि इन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो फिर इन तमाम पेशेंट्स को वहां पर रखा जाएगा और क्योंकि इन्हें एक आइसोलेटेड पीरियड की जरूरत पड़ती है क्योर होने के लिए, तो उन्हें वो समय वहां पर दिया जाने वाला है। साथ ही जो सरकारी अस्पताल है उन्हें निर्देश दिए गए हैं स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा कि पूरी तैयारियां जो है वो तत्पर रखी जाए और लास्ट मोमेंट पे यदि जो कोई कमी है तो उसे अभी से फुलफिल कर लिया जाए, जिसके चलते जो बेड्स हैं, जो दवाइयां हैं, वो सभी प्रकार से जो है तैयार की जा रही है। हालांकि डॉक्टर्स का लगातार कहना है कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो कोविड का दौर था, जिस फेज से हम निकले हैं, उसमें अब दोबारा हम नहीं जाएंगे क्योंकि उस समय ये एक पैंडेमिक था, अब ये एक एंडेमिक है और ये अब एक नॉर्मल बीमारियों जैसे जो है ट्रीट किया जाने वाला है। लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की पूरी सलाह और निर्देश जो है वो दिए गए हैं। जी ठीक है।